मैं गीतेश गुप्ता, CEO ऑफ इमले प्राइवेट लिमिटेड, आज लेकर आया हूँ एक बहुत यूजफुल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप लोगों के लिए। क्या फुल टाइम पीएचडी वालों को पार्ट टाइम पीएचडी होल्डर से ज्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए इन जॉब्स या प्रमोशंस? क्या पार्ट टाइम पीएचडी डिग्री मतलब इर्रेगुलर पीएचडी डिग्री या डिस्टेंस डिग्री? जैसे कि आप ये नोटिस देख रहे हैं जो मैंने अभी खोला है आप लोगों के आगे, 10 मार्च 2017 का है और इस नोटिस के सब्जेक्ट में क्लियरली मेंशन्ड है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग रेगुलर मोड विद रेफरेंस टू द पीएचडी डिग्रीज। सबसे लास्ट में जाएंगे आप तो इटैलिक में क्लियरली मेंशन्ड है PhD degrees which are pursued either full time or part time will be treated as degrees awarded through regular mode, provided these are in conformity with the existing statutes, bylaws, ordinances, etc. of the degree awarded university. However, the PhD acquired under distance mode is not permitted. चाहे आप PhD full time में करें या part time में, दोनों को ही regular mode में award किया जाएगा। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि यूजीसी ने फुल टाइम या पार्ट टाइम पीएचडी को दोनों ही सेम मान्यता दी है रेगुलर मोड की। और जिन लोगों के मन में ये सवाल था कि फुल टाइम पीएचडी होल्डर्स को पार्ट टाइम पीएचडी होल्डर्स के कंपैरेटिव ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है या मिलनी चाहिए, उन लोगों के लिए भी ये क्लियर आंसर है कि दोनों को ही सेम इक्विवेलेंसी के इक्विवेलेंट माना गया है, जो कि है रेगुलर मोड। पीएचडी एक्वायर्ड अंडर डिस्टेंस मोड इज नॉट परमिटेड। तो पार्ट टाइम पीएचडी सिर्फ और सिर्फ रेगुलर मोड में ही होती है। Can we pursue 2 regular degrees at the same time? Can we pursue both the degrees at the same time in offline mode? Can we pursue 2 PhD degrees at the same time? जिस गाइडलाइन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो कोई ड्राफ्ट रेगुलेशंस की गाइडलाइन नहीं है। This guideline has been amended with immediate effect। तो ये UGC की वही गाइडलाइन है जिसमें UGC ने 2 रेगुलर कोर्सेज को साइमल्टेनियसली परस्यू करने के बारे में बताया है। तो इस गाइडलाइन को समझने के लिए मैं आप लोगों को UGC का एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर दिखाना चाहूंगा। गाइडलाइन फॉर परस्यूइंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली। तो इस गाइडलाइन के अगर आप फर्स्ट पॉइंट को समझेंगे तो उसकी समरी बेसिकली ये आएगी कि अगर आपको कोई भी 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स, चाहे वो 2 रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम्स हो, चाहे वो 2 डिस्टेंस एकेडमिक प्रोग्राम्स हो, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो, चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो, आप उनको साइमल्टेनियसली परस्यू कर सकते हो। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, उन दोनों की जो क्लासेस की टाइमिंग्स है वो ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट में भी सिमिलरली फर्स्ट पॉइंट की तरह कहा गया है, चाहे आप 2 रेगुलर कोर्सेज को करो चाहे पार्ट टाइम कोर्सेज को, आप वो परस्यू कर सकते हो। थर्ड पॉइंट में बेसिकली ये कहा गया है कि आप जो डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम्स अगर ODL या फिर ऑनलाइन मोड से परस्यू कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि उसके पास उस कंसर्न स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर UGC का अप्रूवल हो जिस इंस्टीट्यूशन से आप परस्यू कर रहे हो। फोर्थ पॉइंट भी थोड़ा थर्ड पॉइंट की तरह सिमिलर है। अगर आप कोई डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम कर रहे हो जो कि आप ऑफलाइन मोड में कर रहे हो, उसमें भी आपको UGC या फिर उस कंसर्न स्टैट्यूटरी बॉडी का अप्रूवल चाहिए। फिफ्थ पॉइंट का जिसका हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कई लोग ऐसी मैल प्रैक्टिसेस करते हैं कि अगर किसी ने ये 2 रेगुलर प्रोग्राम्स या कोई भी 2 प्रोग्राम्स एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली किए हैं इस नोटिफिकेशन से पहले, तो वो वैलिड नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के दोनों एकेडमिक प्रोग्राम्स वैलिड होंगे जो उन्होंने इस नोटिफिकेशन के बाद कंप्लीट किए। इसमें एक गाइडलाइन के बारे में UGC ने काफ़ी बोल्ड में लिखा है, दैट इज़ ये जितने भी गाइडलाइंस UGC ने दी है, ऊपर जितने भी इन्होंने चीज़ें बताई हैं, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर PhD प्रोग्राम। सो दैट मीन्स आप 2 PhDs को साइमल्टेनियसली परस्यू नहीं कर सकते हैं। आज लेकर आ रहा हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं एक न्यूज़ आर्टिकल का खुलासा करने जा रहा हूँ। जी हाँ, ये वही आर्टिकल है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। इसका टॉपिक कुछ ऐसे है, UGC स्क्रैपिंग रिसर्च पेपर पब्लिकेशन रूल फॉर PhD। पहली चीज़ है हार्डकोर फैक्ट्स एंड एविडेंसेस बिहाइंड दिस न्यूज़ आर्टिकल। दूसरी चीज़, अगर ये न्यूज़ सच है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तीसरी चीज़ कि क्या ये जो आर्टिकल या ये जो गाइडलाइंस आप लोग पढ़ रहे हैं क्या ये इम्प्लीमेंट या अमेंड हुई है। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा 2016 की जो UGC की रेगुलेशन आई थी उसमें क्या था। तो उस चीज़ को समझने के लिए हम पहले UGC की रेगुलेशन को खोल के उस पर्टिकुलर पॉइंट को रिव्यू करते हैं। पेज नंबर 11 पे पॉइंट नंबर 9.4 को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, MPhil scholars shall present at least 1 research paper in a conference and PhD scholars must publish at least 1 research paper in referred journal and make 2 paper presentations in conference seminars before the submission of dissertation or thesis for adjudication and produce evidence for the same in form of presentation certificates and or reprints। तो इसमें जो चीज़ ध्यान से पढ़ने वाली है वो ये है, अगर आप सेकंड लाइन का फर्स्ट वर्ड पढ़ेंगे, must publish, PhD scholars must publish at least 1 research paper। तो ये थी अमेंडेड रेगुलेशन 2016 की। अब मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा 2022 की ड्राफ्ट रेगुलेशंस पे। उसके लिए मैं आपको सीधा पेज नंबर 12 पे ले जाना चाहूँगा, पॉइंट नंबर 9.3। इट इज़ डिजायरेबल दैट द रिसर्च वर्क ऑफ PhD स्कॉलर्स इज पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यूड और रेफर्ड जर्नल्स एंड प्रेजेंटेड इन कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स।
The quality assessment of PhD degrees should be the responsibility of the institutions. The institutions are free to evolve guidelines in this regard if needed. तो इस पॉइंट को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें जो सीधा सीधा पढ़ने वाली बात है, इट इज डिजायरेबल दैट द रिसर्च वर्क ऑफ PhD स्कॉलर्स, मस्ट नहीं लिखा है यहाँ पे। और प्लस अगर आप लास्ट लाइन को पढ़ेंगे, द इंस्टीट्यूशंस आर फ्री टू इवॉल्व गाइडलाइंस इन दिस रिगार्ड इफ नीडेड। इन दोनों सर्कुलर के इन दोनों पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हमें समझ आया होगा कि मैंडेटरी से स्ट्रांगली रिकमेंडेड कैसे पहुंचा ये पर्टिकुलर गाइडलाइन। अब हम खुद कई सारे रिसर्च स्कॉलर्स को उनकी रिसर्च राइटिंग में, पेपर पब्लिकेशन में खुद सपोर्ट करते हैं, तो हमारी जो रिसर्च टीम है इन सारे फैक्ट्स और चीज़ों को बहुत प्रॉपरली एनालाइज करती है, इसीलिए हम आप लोगों के आगे फैक्ट्स और एविडेंसेस ला पा रहे हैं। अगर आपको किसी भी न्यूज़ या एजुकेशन वर्ल्ड के फैक्ट्स और एविडेंसेस के बेसिस पे कोई अपना डिसीजन लेना है तो दिस इज़ द राइट यूट्यूब चैनल फॉर यू। तो अगर चैनल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल और स्टे इन टच विद अस। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।